नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में पवित्र हृदय से पर ब्रह्म की प्राप्ति। जिस प्रकार एक भिक्षु एक हाथ से सितार बजाता है, दूसरे से ढोलक बजाता है और साथ ही मुंह से भजन भी गाता है, उसी प्रकार ऐ मनुष्यों, तुम अपना कर्तव्य कर्म करो, किंतु सच्चे हृदय से ईश्वर का नाम जपना न भूलो। जिस प्रकार एक स्त्री घर के कामकाज में लगी रहकर भी अपने पति का स्मरण करती है, उसी प्रकार संसार के धंधों में लगे रहते हुए भी मनुष्यों को ईश्वर का चिंतन दृढ़ता के साथ करते रहना चाहिए। जिस प्रकार धनिकों के घरों की सेविकाएं उनके लड़कों का पोषण करती हैं और अपने खास पुत्रों की तरह उनको लाड़ प्यार करती हैं, किंतु वे नौकरानियों के पुत्र नहीं हो जाते, उसी प्रकार तुम लोग भी अपने को अपने पुत्रों की पोषण करता समझो। उनका असली पिता तो वास्तव में ईश्वर है। जिसको उथले तालाब का स्वच्छ पानी पीना है, उसे हल्के हाथ से पानी पीना होगा। यदि पानी कुछ भी हिला तो नीचे का मैल ऊपर चला आएगा और सब पानी गंदा हो जाएगा। उसी प्रकार यदि तुम पवित्र रहना चाहते हो तो विश्वास और सावधानी के साथ ईश्वर से प्रेम करो। व्यर्थ के विवादों में अपने समय को नष्ट न करो, नहीं तो नाना प्रकार की शंका प्रतिशंकाओं से तुम्हारा मस्तिष्क गंदा हो जाएगा। हृदय अर्थात वह सूक्ष्म मर्म स्थल जहाँ उच्च आदर्शों की श्रद्धा विराजमान रहती है, जहाँ बैठा हुआ परमेश्वर सद्गुरु के रूप में उचित अनुचित का बोध कराता रहता है और कुमार्ग से बचाने वाले सन्मार्ग पर चलने का संकेत करता रहता है। हृदय अर्थात आस्थाओं का वह केंद्र जहाँ केवल सद्भावनाओं और सत्प्रवृत्तियों के हिमालय से निकलने वाली गंगा यमुना की तरह दो धाराएं अविच्छिन्न रूप से बहती रहती हैं। हृदय अर्थात प्रेरणा का वह स्रोत जहाँ कर्तव्य पथ पर आरूढ़ रहने की दृढ़ता और विश्व मानव के चरणों पर समर्पण की तत्परता उमकती रहती है। जिसका हृदय पवित्र है उसे अपवित्रता छू तक नहीं सकती। जिसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण है उसके लिए इस विश्व उपवन की शोभा नंदनवन से अधिक है। जिसने अपने हृदय को टटोला उसे रिद्धि सिद्धियों का भरा पूरा रत्न भंडार उसी के भीतर समाया हुआ मिल गया है। जिसने हृदय में झांका उसने उसी में आत्म साक्षात्कार का आनंद लिया और प्रभु दर्शन का भी। मित्रों, स्वर्ग और मुक्ति का द्वार मनुष्य का हृदय ही है। जो हृदय का अनुयायी है, समस्त संसार उसी का अनुगमन करता है। यह आकाश हृदय की उपलब्धियों से ही गुंजित प्रतिध्वनित हो रहा है। संसार में अमर और अमिट प्रतिष्ठा उन्हें मिली जिन्होंने अपने हृदय को विशाल बनाया और उसकी प्रेरणा से अपनी गतिविधियां निर्धारित की।